मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं गुफाओं से संबंधित एक नए टॉपिक के बारे में। आज का वीडियो है एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित, जिसमें हम शुरू में बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही उसके बाद एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट या एलिफेंटा गुफाओं के बारे में सारांश में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एलिफेंटा गुफा की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति है। एलिफेंटा गुफाएं अपने मूर्तियों के लिए जानी जाती है। मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये है वो एलिफेंटा या हाथी की मूर्ति जिसे काटकर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के सामने या बाहर रखा गया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल पार की नज़र और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए यूपी टीजीटी और पीजीटी कला के प्रश्नोत्तर। पिछले वर्ष या पिछले कई वर्षों में पूछे गए यूपी टीजीटी और पीजीटी कला के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, ये प्रश्न टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, बंगाल, बम्बई, दिल्ली। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो बम्बई में स्थित हैं या मुंबई में स्थित हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों कि बम्बई, मुंबई। तो ये प्रश्न जो है हमारा टीजीटी कला 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दूसरा, एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? या ये भी हो सकता है दोस्तों प्रश्न कि एलिफेंटा की गुफाएं चारों तरफ से किससे घिरी हैं? ये प्रश्न टीजीटी कला यूपी टीजीटी कला 2004 में पूछा गया था। एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? ऑप्शन में है पहाड़ों, नदियाँ, समुद्र, पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई में हैं और समुद्र से चारों ओर घिरी हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, एलिफेंटा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न टीजीटी कला 2009 में पूछा गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। तीसरा प्रश्न, एलिफेंटा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है या एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न दोस्तों टीजीटी कला 2009 में पूछा गया था। इसमें है ऑप्शन है हाथी, चित्रकला, त्रिमूर्ति, कोई नहीं। तो दोस्तों, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो बहुत से लोग कहते हैं कि हाथी, लेकिन इसका जो सही उत्तर है कि एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। दोस्तों, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है
ये प्रश्न दोस्तों पीजीटी 2009 में पूछा गया था। पहला प्रश्न भी, तीसरा प्रश्न भी यही पूछा गया था, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। लेकिन देखिए उसमें ऑप्शन में था हाथी, चित्रकला, त्रिमूर्ति और कोई नहीं। अब इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं प्रश्न नंबर 4 में, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पीजीटी कला की परीक्षा में सन 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए, हाथियों के लिए। तो मित्रों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही ऑप्शन होगा मूर्तियों के लिए। अगला है दोस्तों 5वां, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है। फिर से सुनिए दोस्तों 5वां प्रश्न, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है। ये प्रश्न दोस्तों यूपी टीजीटी कला की परीक्षा में 2013 में पूछा गया था। सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया। तो विश्वविख्यात या विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट या महेश रॉक कट मूर्ति एलिफेंटा में स्थित है, जिसमें तीनों कहते हैं कि तीनों की मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिमूर्ति इसीलिए कहा गया है दोस्तों उनको। अगला है 6, एलिफेंटा के समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी है। दोस्तों जो एलिफेंटा गुफाएं हैं समुद्र के किनारे, वहां पर समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी है। इसमें ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, शेर और चीता। तो दोस्तों वो मूर्ति जो है हाथी की है। अगला है 7वां, एलिफेंटा हाथी को काटकर कहाँ रखा गया है। तो दोस्तों एलिफेंटा का जो हाथी था उसको काटकर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 8वां दोस्तों, एलिफेंटा का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन में है धारापुरी, मायापुरी, हाथी, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा का जो पुराना नाम है दोस्तों धायापुरी या धारा नगरी है। क्या नाम है एलिफेंटा का पुराना नाम? धारापुरी। पहले बात की दोस्तों हमने गत वर्षों के पूछे गए प्रश्नोत्तर पर। आइए अब हम एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित सारांश या पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एलिफेंटा गुफा मुंबई में स्थित है। प्रश्न बहुत बार यह आता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं और ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई गुफाएं हैं। अगला पॉइंट यही है, देखिए दोस्तों, कि ये गुफाएं चारों तरफ से या चारों ओर से समुद्र से घिरी हैं। तीसरा पॉइंट है, एलिफेंटा का पहला या पुराना नाम धारापुरी या धारा नगरी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलिफेंटा का पुराना या पहले का नाम क्या है। तो दोस्तों एलिफेंटा का पहले या पुराना नाम धारापुरी या धारा नगरी है। अगला है पॉइंट है, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। दोस्तों जो एलिफेंटा इसको नाम दिया गया वो यहाँ पर जो पत्थर का हाथी बना था उसके कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा का नाम दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एलिफेंटा नाम क्यों पड़ा। तो वहां पर बने पत्थर के हाथी के कारण यहाँ का नाम एलिफेंटा पड़ा। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, या ये प्रश्न हो सकता है कि एलिफेंटा नाम किसने दिया। तो एलिफेंटा नाम जो है वो पुर्तगालियों ने दिया था। अगला है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध कारण यहाँ की जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है। देखिए दोस्तों एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के कारण। यहाँ की प्रसिद्ध कारण है त्रिमूर्ति, जो जगत प्रसिद्ध या विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखिए आ गया दोस्तों, इसे एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। अगला है, पत्थर को काटकर त्रिमूर्ति का निर्माण किया गया। पत्थर को काटकर त्रिमूर्ति का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, एलिफेंटा हाथी को काटकर
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखा गया। प्रश्न यह था कि एलिफेंटा या हाथी को काटकर कहाँ रखा गया। तो एलिफेंटा ब्रैकेट में हाथी को काटकर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया। ये देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं, 3 मूर्तियां यानी त्रिमूर्ति। अगला पॉइंट है, त्रिमूर्ति की ऊंचाई 27 गुना 17 फीट है। अगला पॉइंट है, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण या एलिफेंटा का निर्माण 9वीं सदी का माना गया है या 9वीं सदी माना गया है। अगला है, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में सौम्यता का भाव झलकता है। दोस्तों, प्रश्न ये हो सकता है कि पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन सा भाव झलकता है। तो पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में सौम्यता का भाव झलकता है। एलिफेंटा के ये मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न हो सकता है कि एलिफेंटा के मंदिर किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो एलिफेंटा के जो मंदिर है वो शैव धर्म से संबंध रखते हैं। अगला है, धारापुरी या एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों के सामंतों के समय या उनके शासनकाल में हुआ। दोस्तों, ये भी प्रश्न हो सकता है कि एलिफेंटा का निर्माण किस राजवंश के या किस समय हुआ, या एलिफेंटा या धारापुरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों, धारापुरी या एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों के सामंत के समय या शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट्स जरूर करें। साथ ही ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गुफाओं की सीरीज अभी हमारी जारी रहेगी। कल फिर हम एक नई गुफा के प्रश्न उत्तर व महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आने वाले वीडियो आप देखना ना भूलें।